क्या बात हुई? मैं तो सिर्फ आपके लिए गाना गा रही थी और अब चले गए। आपको हमारा गाना अच्छा नहीं लगा? अरे हमारा पीछा कब छोड़ोगी तुम? हाँ, अरे हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, अकेला छोड़ दो ना हमें प्लीज। अरे रे, आपका तो गुस्सा गर्म होते जा रहा है। मैं आपको कैसे छोड़ दूं अकेला? चिंता मत कर, मैं आपको ऐसी मालिश दूंगी कि आपका गुस्सा भी भाग जाएगा और सर दर्द भी। हाँ? एक बात 100 बार समझानी पड़ती है क्या? हाँ, हमने कहा ना दिमाग मत खाओ हमारा, जाओ यहाँ से, जाओ। झुमका, झुमका माफ करना मैं। चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात का थोड़ी ना बुरा मानूंगी मैं। हाँ, मैं फिर से शुरू करूं? हाँ, जैसे राधा ने माला जपी अरे क्या हुआ? बैठो ना और मेरा चटपट गाना सुनो। झुमका, झुमका आखिरी बार समझा रहे हैं तुम्हें, आखिरी बार। हमने तुमसे माफी इसीलिए मांगी क्योंकि अपने गुस्से में तुम पे चिल्ला बैठे हम, और हमने तुम्हें धक्का मारा इसीलिए, तुम्हारा ये बेसुरा गाना बजाना बंद करवाने के लिए नहीं, समझी? झुमका, हम कोई गाना वाना सुनने की मौज मस्ती करने की स्थिति में नहीं है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती झुमका? क्यों नहीं समझती कि अब हम बच्चे नहीं रहे, घर की बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हम पे, बहुत सारी परेशानियां हैं अपनी खुद की, और फिर ये ऊपर से तुम्हारी ये बचकानी हरकतें हमें और परेशान कर रही हैं। झुमका प्लीज, हम हाथ जोड़ते हैं तुम्हारे, हमें अकेला छोड़ दो प्लीज, जाओ यहाँ से। लो जी, खुश हो जाओ, तुम्हारी कंडक्टर की वर्दी हमेशा के लिए अंदर डाल रहे हैं हम। राम जी की कसम, आज के बाद ना जे तुम्हारा मुंह देखेगी ना तुम इसका मुंह देखना कभी, ठीक है ना? इसे चूल्हे में डालकर आग लगा दो। हाँ, चले। ए जी, तुमको बहुत शर्म आती थी ना कि कैसे इतने बड़े घर से जी कंडक्टर की वर्दी पहन के निकलूं, लेकिन अब बस हो गया। अब इस घर की चाबी जिसकी मुट्ठी में है ना, वो बहुत जल्द हमारी झुमका की मुट्ठी में होगा। देखने वालों को यही लगेगा कि मुरली ने छेड़ी बांसुरी की तान और थिरकी हमारी झुमका, लेकिन असल में तो नाचेगा मुरली और नचाएगी हमारी झुमका। बस जी, अब तो हमारे जीवन में खुशियों का और चस्ट्रा बजने वाला है। जी जी। क्या हुआ? अरे बता ना हमको, तीर निशाने पर लगाना एकदम। तुम्हारा वो देवर, उसका नाम मुरली किसने रखा? बोलता ऐसा है जैसे पास हो फटा हुआ। रुला दिया मुझे खड़ूस कहीं का, अब तुम उसका मुंह भी नहीं देखोगी। अरे अरे क्या कह रही है? अरे अगर तूने मुरली को नहीं संभाला तो तेरे जीजाजी को फिर से कंडक्टर की। अरे हमको बता तो सही, आखिर हुआ क्या है? एक नंबर का कड़वा करेला है वो। दोपहर से शाम तक मैंने चटमक लिपा पोती भी की थी उसके लिए। वो मेरी तरफ देखता भी नहीं है जीजी, क्या मेरी तारीफ करेगा वो खट्टा नींबू। और पता है जीजी, उसने मुझे क्या कहा कि मेरी हरकतें बचकानी है, मेरी हरकतें, और कह रहा है कि मुझे अकेला छोड़ दो जाए चूल्हे में, और ऊपर से तेल डालूं मैं। लो कर लो बात। अरे इतनी छोटी सी बात पे बैठ गई रोने के लिए। क्यों री? वैसे तो तेरी जबान पे बड़ी चटमक रहती है, फिर आज क्या हुआ? इतनी जल्दी हार मान गई? अरे अभी तक तेरा स्वाद लगा कहाँ है मुरली के बच्चे को? एक बार तेरा चटपटा स्वभाव भाग गया ना उसे, फिर देखना राम जी की कसम जान छिड़केगा अपनी जान। हाँ रहने दो जीजी, मेरा गाना आधे में रोक दिया उसने और मेरा नाच देखने से मना कर रहा है वो। क्या मुझ में जान छिड़केगा जीजी? नाच गाना? उठ। तूने उसके सामने गाना गाया? हाँ। राम जी, अरे इसको गूंगा काहे नहीं कर दिया उसके सामने गाना गाने से पहले? क्यों री? क्या जरूरत थी अपना बेसुरा गला उसके सामने फाड़ने की? क्या जरूरत थी? बेसुरा गला? जीजी, ये तुम और तुम्हारे ससुर
गांव में गाती ना तो 100 लड़के सहरा बांध के मेरे सामने खड़े हो जाते। अब चाहे ना तो कहा मैं उसे घास पे ना डालूं। अरे तू समझ नहीं रही है झुमका। झुमका झुमका क्या हुआ? क्या बात है? बाहर तक आवाजें आ रही थी, तुम रो रही थी का? अरे तुम रोया मत करो। आई हेट टीयर्स रे। तुम रोते हुए बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, तुम तो हंसती हुई मीठा मीठा गाती हुई अच्छी लगती हो। चटमक चटमक। सच्ची? हाँ, और नहीं तो का मैं झूठ बोलता हूँ? तुम्हारे गले की कसम, तुम बिल्कुल कोयल की जैसे गाती हो, ऐसा। लेकिन तुम्हारा वो भाई मुरली, उसको मेरा गाना बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। तुम नहीं थे, इतना चिल्ला रहा था वो मुझ पे। अरे यार तुम रो मत। नहीं ऐसा नहीं है। मुरली तो बहुत अच्छा है, उसको भी तुम्हारा गाना बहुत पसंद है। पर है ना, वो भारती भाभी से अभी अभी अलग हुआ है ना, इसलिए वो दुखी है बेचारा। और उसको नौकरी भी चाहिए, लेकिन नौकरी भी नहीं मिल रही ना, इसलिए परेशान हो गया है, इसलिए चिल्ला दिया तुम पे। वो बहुत अच्छा है। और देखना थोड़े दिन बाद है ना, वो भी तुम्हारे साथ नाचेगा गाएगा। उदास मत हुआ करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। अपन है ना साथ में मिल करके नाचेंगे गाएंगे। बस बहुत हो गया आपकी नौटंकी, और नहीं। अरे ठहर जाना, जहाँ देखो नाच नौटंकी शुरू कर देती है, और जहाँ करनी चाहिए वो ये गाना थोड़ा सा पुराना है ना, इसलिए इनको अच्छा नहीं लगा। हम लोग एक नया गाना गाते हैं। खबरदार जो सब किया तो। डमरू भैया क्या सोचेंगे लोग? अरे वैसे कोई कम बदनाम नहीं हो रखे हम मोहल्ले में। लोग तो यही सोचेंगे ना कि नाच नौटंकी शुरू कर दी हम केवल पैसों के लिए। हाँ, अरे गौशाला भाभी, रात को कोई काम थोड़े ना करता है। और हमारे नाच गाने को कोई काम थोड़े ना समझेगा। सब लोग है ना झुमका का गाना सुन के खुश हो जाएंगे, मीठा मीठा। झुमका अब है ना हम लोग रोज रोज नाचेंगे और गाएंगे, है ना। मैं आज रात को सारी लिस्ट बना लेता हूँ नए नए गानों की। हाँ, और मैं भी नाचूंगी चटमक चटमक। अब तुम सो जाओ, तुम बहुत थक गई होगी ना नाच गा के। मैं भी जाता हूँ, है ना। अच्छा तो हम चलते हैं, टाटा। कितने प्यारे हैं डमरू जी, और कितने बेवकूफ भी। कान खोल के सुन ले झुमका, मुरली चाहे जो कुछ भी कहे, लेकिन तुझे उसके आगे शहद ही टपकाना है, ठीक है ना। और अगर जे असली काम छोड़ के बेकार का नाच गाना करती दिखी ना, तो राम जी की कसम टांगे तोड़ देंगे तेरी टांगे। वो तुम्हारी छोटी बहन को इतना भला बुरा कहता है, फिर भी तुम मुझे उसके पीछे भगा रही हो। भला बुरा कहे चाहे डंडे से मारे, लेकिन तुझे किसी भी कीमत पर हर हाल पे उसे अपने पल्लू से बांधना ही है। और अगर नहीं समझ में आ रहा है ना, तो हम राम जी से तुम्हारी शिकायत कर देंगे। भरी जवानी में जब तुझे अपने पास बुला लेंगे ना, तब समझ में आएगा वहां जाके, ठीक है ना। ये तो बहुत ही अच्छा रेस्पॉन्स मिला है लखनऊ से अमित। अब हम आगरा के साथ साथ लखनऊ में भी अपने पेठे का नाम करेंगे। हाँ, मैं कल ही लखनऊ के सारे बड़े डीलर्स की लिस्ट ले आता हूँ। भारती, अब प्रकाश के बारे में कुछ बात कर ले। प्रकाश? अमित, उसके फोन से तो अभी तक कुछ नहीं पता चल पाया, और न ही आगे भी उसके फोन से कोई जानकारी निकालने का खतरा ले सकते हैं हम। हमें कोई और रास्ता निकालना पड़ेगा अमित। हाँ, एक जगह है जहां से हम उसके घर का पता लगा सकते हैं। वो अमित प्रकाश स्टेट ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम करता है, तो वहां उसके घर का पता जरूर होगा। अगर एक बार हमें वो मिल जाए तो हम पूछताछ करके उसके असली या नकली माँ बाप तक जरूर पहुंच सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी वो वहाँ नौकरी करता होगा क्या? उसे पता है कि हम ढूंढते हुए वहीं आएंगे, इसलिए वो नौकरी छोड़ चुका होगा। हाँ अमित, अगर उसने नौकरी छोड़ भी दी होगी
तो भी वहाँ के रिकॉर्ड्स में उसका कुछ अता पता तो होगा ना। ये बात सही कह रही हो भारती। मैं आज ही वहां जाकर उसके घर का पता निकालने की कोशिश करता हूँ। पर अमित, मुरली जी के बड़े भैया मृदंग भैया वो भी वहाँ नौकरी करते थे। अब शायद वापस उन्होंने नौकरी ज्वाइन कर ली हो तो तुम्हें उनकी नज़रों से बच के रहना है। प्रकाश या मृदंग भैया में से किसी एक ने भी तुम्हें देख लिया तो वो सावधान हो जाएंगे और हमारा काम भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। भारती, तुम जानती हो मैं ईश्वर से हमेशा यही शिकायत करता था कि क्यों मुझे छोटा बनाया, लेकिन आज जाना ये छोटा कद श्राप नहीं, बड़े काम की चीज है। अगर मैं लंबा चौड़ा होता तो आसानी से किसी की नजर में आ जाता, लेकिन अब देखो इस छोटे से अमित को बड़ा सा काम करते हुए मैं सफल होकर ही लौटूंगा। ऑल द बेस्ट छोटे से बड़े इंसान। कल मुरली किसी से मिलने के लिए गया था काम के लिए, पता नहीं क्या हुआ, उसने कुछ बताया भी नहीं। मुरली, तो कल सामान किराए पर लाने के लिए बात करने गया था ना किसी से, उसका क्या हुआ? माँ, वो आदमी तो तैयार है 20,000 रुपये महीना लेके सामान किराए पे देने के लिए, पर पहले उसे 2 लाख रुपए बयाना चाहिए। हमने मनाने की कोशिश की माँ भाऊजी, पर वो बयाने के बिना बात आगे बढ़ाने को तैयार नहीं है। अरे बेटा, आजकल बिना पैसे मंदिर में घुसो ना तो पुजारी भी नाक सिकुड़ देता है, और इतनी बड़ी रकम किसी से मांग भी तो नहीं सकते। ऐसे में कौन करेगा हमारी मदद? यही तो बात है ना, अगर 10-20 हजार की बात होती तो हम अपने किसी दोस्त से उधार ले लेते, और अचानक से एकदम से इतने सारे रुपए आएंगे कहां से? कुछ और सोचना पड़ेगा। हमने तो लाल बैंड पार्टी एंड टेंट हाउस का सपना देख लिया था मां, पर अब ऐसा लगता है जैसे ये सपना सपना ही रहेगा। कुछ नहीं बेटा, आ रहा है। बेटा, ये बैंक की किताब है। बहुत पहले हमने कुछ पैसे जमा किए थे, वो हमारे दिमाग से ही निकल गया था। ये मिली तो हमें याद आया। देख लो कितने हैं, कुछ काम आ जाएंगे। हाँ बेटा, ये ले, ये भी रख ले। हाँ, क्या कर रही है? अरे रखना। नहीं नहीं। अरे पगले, नई नवेली दुल्हन थोड़ी हूँ जो गहनों का शौक पकड़ कर बैठूं। गृहस्थी के बाद गहने औरतों के लिए
सास श्रृंगार के लिए नहीं होते, उसके परिवार की जरूरत के लिए होते हैं। पूरे वक्त में काम आने वाला धन है ये, रख ले। मुली, मुली तू चिंता मत कर, पैसे अपने पास बहुत सारे रखे, तेरा भाई है ना। हाँ चिंता मत कर, रुक अभी रुक जा, देख मेरे पास है। और ये देख, देख कितने सारे पैसे। ले रहा भाई, मेरे बचाए हुए पैसे हैं ये सारे, पूरे 1124 रुपए 25 पैसे हैं। मैंने एक बार गिने थे बाबूजी। तेरा इतने पैसों से काम हो जाएगा ना? काफी है ना इतने पैसे बाबूजी? माँ, हमारे पास भी करीबन मिल मिला के करीबन 3,500 से 4,000 रुपए हैं। कुल मिला के 40 से 45,000 रुपए हैं, जो आधे के भी आधे हैं। और इतने में तो राम अवतार जी नहीं मानेंगे। तो क्या हुआ भैया, इतने पैसों से जितना सामान वो देंगे उतना आप सामान ले लेना। छोटे मोटे मौकों से ही सही, लेकिन काम शुरू कर दो। और जब इन कामों में से थोड़े पैसे आ जाएंगे तब आप सारा सामान ले लेना। क्यों? हाँ छोटी, ये तो हमने सोचा ही नहीं जी। तारी का दिमाग है छोटी के पास। छोटी एक काम करना, तो अगली बार जब हम जाएंगे ना राम अवतार जी से मिलने, तो चलियो हमारे साथ, बहुत बढ़िया टक्कर देगी तू उन्हें। ना ना भैया, घर बैठे बैठे मैं सलाह जरूर दे सकती हूँ, लेकिन बाहर जाकर काम करना मुझसे नहीं होगा। एक छोटे सिरे से ही सही, मगर ये लाल बैंड पार्टी एंड टेंट हाउस शुरू जरूर होगा।